नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो हम दोस्तों स्टार्ट किए हुए हैं लेसन वाइज बिल्कुल उसमें दोस्तों आज आपको बताएंगे हम पार्टनरशिप मतलब साझेदारी से। ठीक है, इसमें आप देखिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, टोटल पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर दोस्तों जो प्रश्न इसके आधार पर बन सकते हैं जो टीसीएस ने प्रीवियस में पूछा है उन्हीं सही प्रश्नों के साथ दोस्तों आपको हम बताएंगे। साथियों चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। देखिए साथियों हम स्टार्ट करते हैं इसमें पार्टनरशिप में। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसमें देखिए दोस्तों हम कहे कि पार्टनरशिप होता क्या है। जैसे हम कहे कि दो आदमी है, तो दो आदमी जो है कि कोई मान लीजिए कि व्यापार करना चाहता है। ठीक है, तो एक कहेगा कि नहीं हम जो है ना इसमें 4 महीने के लिए कुछ पैसा लगाते हैं, एक ने कहेगा कि हम जो है ना शुरू से लेके अंत तक पैसा लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से हुआ। अब कहें कि दोस्तों यहाँ पे 3 आदमी हैं, तो 3 आदमी में भी सेम वही कंडीशन होगा। कहेगा कि एक आदमी मान लीजिए कि 500 रुपया लगाया, दूसरे ने 400 रुपया लगाया, तीसरे ने मान लीजिए कि 600 रुपया लगाया। ठीक है, इस तरह से तो कोई आदमी क्या है कि शुरू से लेके अंत तक व्यापार में रहता है, और कोई बंदा क्या है 3 महीने के बाद आता है, कोई 4 महीने के बाद आता है। ठीक है, तो इसका जैसे कि आप मान लीजिए कि 1 साल में अगर आपने व्यापार किया है 1 साल तक, तो जितना लाभ होता है उसके अनुसार से पूछता है कितना कितना रुपया में बटेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे दोस्तों हम यहाँ से कहे आपको एक चीज समझना हमेशा है कि जो प्रॉफिट होता है ना, मतलब कि जो आपका लाभ होगा वो जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आप देखिए जितना समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, इसके गुणनफल के बराबर होता है जो कि आपका लाभ होता है। हम कहें दोस्तों यहाँ से आपने जितना पैसा यहाँ पे लगाया, ठीक है, जितना पैसा आपने लगा दिया और जितना समय के लिए आपने लगाया है, ठीक है, वो मतलब कहने का दोस्तों अर्थ क्या हुआ, जो कि आपका प्रॉफिट है वो क्या है, समानुपाती है आपका आई और आपका टी के। ठीक है, इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब कभी मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि समय का रेशियो निकालिए, तो कैसे आप निकाल पाएंगे। हम कहें कि जो आपका प्रॉफिट है, तो यहाँ से आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो आपका ये प्रॉफिट है और यहाँ से हमसे पूछा है आपका टाइमिंग का रेशियो, तो आ ही जाएगा नीचे, मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगा हुआ रहेगा वो जाएगा नीचे, आपका समय निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये चीज कंडीशन ध्यान नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ गए साथियों। अब देखिए यहाँ पे अधिकतम क्या होगा बताते हैं आपको हम। मान लीजिए कि 1 साल के लिए बात करेगा। ठीक है, तो अगर 1 साल के लिए बात किया तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। मान लीजिए हम कहें कि आपका 1 वर्ष का बात किया है, ठीक है, तो 1 वर्ष में आप जान रहे हैं कि 12 मंथ होता है। ठीक है, तो 12 महीने के हिसाब से दोस्तों चलेगा। मान लीजिए कि कोई बंदा जिसे हम कहे कि 400 रुपये लेके आया ए, ठीक है, तो ए 400 रुपया लेकर के आया है, लेकिन ये व्यापार स्टार्ट किया है। ठीक है, फिर कहता है कि बी जो है ना 2 महीने के बाद आया। ओ भाई साहब, जब मान लीजिए कि 1 साल का कंडीशन है कि हाँ 1 साल तक व्यापार चलाना है, फिर आपको स्टॉप कर देना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है समझिए। हम कहें कि ए आया, फिर हम कहें कि बी जो है ना 2 महीने के बाद आया, तो दोस्तों अगर हम कहें कि 600 रुपया वो लगाया है लेकिन 2 महीने के बाद आया है, तो आपको यहाँ पे ओनली फॉर 10 महीना ही ई व्यापार में रहेगा। ठीक है, और ये रहेगा टोटल आपका 12 महीने तक। फिर आप देखिए आपसे फिर पूछेगा कि सी जो है ना, सी मान लिया जाए कि 3 महीने के बाद आता है। ठीक है, सी 3 महीने के बाद आता है। देखिए अब इसके बाद आता है, ये भी तो बोल सकता है ना। तो सी हम कहें कि 4 महीने के बाद आता है, तो 4 महीना हटा देंगे और 12 यानी कि 8 महीना तक व्यापार में रहेगा, इस तरह से। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई, अब इसी में से हम कहें कि 2 साल के अंत में, ठीक है, लिख लिए कि 2 वर्ष के अंत में, तो दोस्तों आपको यहाँ करना है 24 महीना। ठीक है, फिर अगर कहेगा कि 3 साल है तो इसमें आपको करना है 36 महीना। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे तो आपका आराम से बन जाएगा। अब वहाँ ये नहीं है कि 36 महीना बोल दिए, 36 हम कहें कि 36 महीना आपके पास है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि आपका यहाँ पे 3 साल है, बोला कि 5 एक आदमी है व्यापार शुरू कर रहा है,
तो ए ने शुरू से अंत तक तो 36 से गुना कर देंगे। ए ने 10 महीने के बाद आया तो भाई साहब 10 महीने से माइनस करके बता देंगे, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा। अब आप देखिए साथियों, देखिए इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट ये है, बाकी रेशियो निकालेंगे और जितना जितना हिस्सा रहेगा सबको बांट देंगे, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों इसका हम श्री गणेश करते हैं। आप देखिए सबसे पहले प्रश्न से इसमें क्या कह रहा है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आप देखिए पहले प्रश्न को इसमें क्या कह रहा है। समझिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला प्रश्न में, ए और बी ने एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। व्यापार में क्रमशः एक ने लगाया है 1 लाख रुपया और बी जो है ना वो लगाया है 1.5 लाख रुपया, ठीक है, निवेश किया। बोलता है क्या 24,000 रुपये के कुल लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या है, बताइए। देखिए अभी हम आपको क्या बताएं कि जस्ट ध्यान रखिएगा साथियों, सवाल नंबर 1 है, कहता है ए लगाता है आपका 1 लाख रुपया, ठीक है, ये तो हो गया भाई साहब। बी जो है लगाता है आपका 1.5 लाख रुपया। देखिए हम कहे कि पहले आप समझिए बेसिक कॉन्सेप्ट से, एक सवाल समझ गए तो सारा इसी बेस पे चलता हुआ चला जाएगा। और आपको हमेशा इस बात का ख्याल होना चाहिए कि जो आपका लाभ होता है वो इन्वेस्टमेंट गुना आपका टाइमिंग के बराबर होता है। अगर आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए अब हम कहे दोस्तों यहाँ से कि इसमें कुछ कहा नहीं गया है कि वो 12 महीना के लिए लगा रहा है, कि 1 साल के अंत में लाभ आया है, कि 2 साल के अंत में लाभ आया है, कुछ नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए कहता है कि 1 साल के अंत में इतना का लाभ हुआ है, तो आप यहाँ 12 महीना ये हो रहा, 12 महीना ये भी काम किया। बोला 2 साल के अंत में आपको लाभ हुआ है कितना, मान लीजिए कि 2400 रुपये का आपको लाभ हुआ है, ठीक है। तो भाई साहब 24 महीना ये भी काम करेगा, 24 महीना ये भी काम करेगा। लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, कहा गया कि इतना इतना निवेश किया, इतना रुपया का लाभ हुआ, ठीक है। तो बताइए कि प्रत्येक को कितना कितना हिस्सा पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ 24,000 रुपया, ठीक है। आप समझिए दोस्तों, सबसे पहले इसका लाभ का रेशियो हम निकाल लेंगे। एक बात और हमेशा आप याद रखिएगा वहां पे कि अगर 4 जीरो यहाँ पे आपका जो मतलब कि जीरो जो कॉमन मिल रहा है, ठीक है, जैसे हम कहें कि 1 2 3 4 4 जीरो यहाँ कॉमन है, 4 जीरो इसमें भी कॉमन है, ठीक है। तो आप उसे यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। पहले इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप बना रहे होते हैं सवाल को ही देखिए और इस जीरो को यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। अब क्या आ गया, ये 5 दूना 10 हो गया और 5 दिया हो गया आपका 15, यानी कि 2 और 3 का रेशियो बनता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों यहाँ कहता है कि टोटल लाभ यही ना हुआ है, 3 और 2 5, अनुपात 5 का वैल्यू आपको दिया हुआ है दोस्तों। ये इसका कितना गुना है पहले आप इसे चेक करेंगे। तो ये कितना गुना है चेक करने का मतलब एक ही तरीका है कि आप इसमें लगाना पड़ेगा आपको भाग, ठीक है। मतलब आप 5 से दीजिए भाग तो कितना मतलब कटेगा, 5 चौके 20 हो गया, फिर आप कितना 5 अट्ठे 40 मतलब कि 4800, 4800 गुना है इसका। तो अब जिसका पूछ रहा है प्रत्येक का हिस्सा, तो 48 गुना 2 कितना हो गया आपका 9600 रुपया, ठीक है। इसमें कर दीजिए 48 गुना 3 मतलब कि आपका होता है 144 पे 00। यही आपका आंसर है, प्रत्येक का हिस्सा आपसे पूछा है तो ये आपका आंसर होगा। समझ गए दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। तो जितने समय के लिए बात करेगा तो यहाँ पे आप समय गुना कर सकते हैं। हम अभी जस्ट आपको बताएं कि इन्वेस्टमेंट गुना आपका क्या है, टाइमिंग है। आपने इन्वेस्ट किया इतना, लेकिन यहाँ पे समय का कंडीशन नहीं दिया हो तो हम उसे छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए साथियों हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे, ठीक है। सवाल नंबर 2 को देखिए, कहता है कि 2 साझेदार है जो कि ए और बी है, ठीक है, ने कर्म से 6,000 रुपया और 8,000 रुपये का निवेश करता है, ठीक है। फिर कहता है कि उन्होंने 5600 रुपया का जो है ना लाभ कमाया, तो बताइए कि ए का हिस्सा कितना है। सेम वही सवाल है, अभी भी दोस्तों इसमें टाइमिंग दिया हुआ नहीं है, ठीक है। समझिए कहता है कि 2 हिस्सेदार है ए और बी है, ठीक है।
तो इसने क्या किया है कि एक ने लगाया है आपका 60,000 रुपया, ठीक है, सॉरी 6,000, और फिर कहता है बी लगाया है आपका 8,000 रुपया, ठीक है, लगा दिया। कहता है कि उसका जो है ना फिर कारोबार शुरू किया, यदि उन्होंने 5600 रुपये का लाभ कमाया, देखिए हम कहें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5600 रुपया का आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो पूछता है ए का हिस्सा कितना है बताइए। जैसे हम कहे दोस्तों यहाँ से पहले कि आप जो है ना जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसका पहले आप रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। तो जैसे हम कहे दोस्तों यहाँ से देखिए कि ये 3 जीरो इससे कट जाएगा, आपको हम बताएं क्वेश्चन में ही आप देखिए कि वहाँ पे कितना जीरो कॉमन मिल रहा है, तो उसे नहीं लेना है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 2 तिया 6 और 2 चौके 8, मतलब कि 3 और 4 का रेशियो बनता है। साथियों यहाँ से आप देखिए अनुपात 7 का मान दिया हुआ है, ये इसका कितना गुना है बताइए, मतलब कि 7 8 56 दोस्तों 800 गुना है, हाँ या ना, ये इसका 800 गुना है। आपसे पूछा है ए का हिस्सा कितना है बताइए, तो ए से दोस्तों गुना कर देंगे इसमें, मतलब कि आप देखिए वहां पे 2400 रुपया, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अब आपसे पूछता है मान लीजिए बी का हिस्सा, तो कितना होगा 8 चौके 32, बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट पे ये चलेगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों जो आपका लाभ होता है वो बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुना आपका टाइमिंग का, ये अगर ध्यान नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 को देखिए, इसे कैसे बनाते हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, इसे समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि मनीष एक व्यवसाय में जो है ना 4 महीने के लिए 450 रुपया निवेश करता है और महावीर 3 महीने के लिए 600 रुपया निवेश करता है। 400 रुपये के लाभ में महावीर का हिस्सा क्या है। साथियों यहाँ पे अभी कंफर्म कर दिया है कि वो इतना महीना व्यापार करेगा, ये इतना महीना व्यापार करेगा। अभी यहाँ पे साल का कंडीशन नहीं आया है, ठीक है, लेकिन समझिए उसी तरह से सवाल रखे हैं जो टीसीएस ने सवाल को पूछा है। देखिए एक सवाल मतलब हर एक एग्जाम में इस लेसन से कंफर्म है कि आ ही जाता है। देखिए एक निश्चित है आएगा। जैसे साथियों हम यहाँ से कहे सबसे पहले आपका जो नाम लिखा हुआ है वो आपका है मनीष, ठीक है। अब समझिए फिर कहता है एक आपका है महावीर, ठीक है, तो महावीर को आप ऐसे लिखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों कहता है कि मनीष जो है ना 4 महीने के लिए व्यापार जब शुरू किया, मतलब 4 महीने के लिए 450 रुपया लगाया, ठीक है, तो 450 रुपया लगा दिया, इन्वेस्ट किया, लेकिन 4 महीने तक किया। फिर आप देखिए दोस्तों यहाँ से आगे कहता है कि महावीर जो है ना 3 महीने के लिए, लेकिन वो लगाया कितना है आपका 600 रुपया लगाया है, ठीक है यहाँ तक। अब पहले इन दोनों का रेशियो में आप निकाल लीजिए दोस्तों। यहाँ पे बोलता है प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका 400 रुपया, तो बताइए कि महावीर को कितना रुपये का मतलब यहाँ मिलेगा पैसा, ठीक है। देखिए दोस्तों तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से ये कट जाएगा, ये आपका 3 मरते में और ये आपका 4 मरते में। आप देखिए तो ये 12 भी कट गया, 1:1 आ गया, मतलब कि अनुपात 2 का वैल्यू दिया हुआ है। ये इसका कितना गुना है साथियों, मतलब कि 200 गुना है। दोस्तों आपसे पूछा है महावीर को कितना पैसा मिलेगा, मतलब कि इसको मिलेगा 200 रुपया, इसको मिलेगा आपका 200 रुपया। सवाल बहुत इजी था, लेकिन आप समझिए कि समय के लिए अगर देगा तो एक सवाल ऐसा बन सकता है, क्योंकि टाइमिंग यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि इतने महीने के लिए व्यापार हुआ है और लाभ भी कह दिया कि 400 का ही लाभ हुआ है, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 को देखिए, साथियों देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है कि ए ने एक व्यापार किया, ठीक है, जो कि 45,000 रुपया के निवेश करके जो है ना प्राप्त किया 3 महीने के बाद। देखिए सबसे पहले साथियों हम कहें यहाँ से ध्यान से समझिएगा
कहता है कि ए जो है ना, ए लगाता है आपका 45,000 रुपया, ठीक है, निवेश करके प्रारंभ किया। 3 महीने के बाद बी जो है ना लगाता है 60,000 रुपया। देखिए 3 महीने के बाद बी कितना लगा रहा है भाई साहब, 60,000 रुपया लगा रहा है, ठीक है। फिर कहता है लगाकर साझेदार में शामिल हो गया। 6 महीने के बाद सी लगाता है 90,000 रुपया। देखिए ये लगा रहा है 3 महीने के बाद, सॉरी 6 महीने के बाद 90,000 रुपया। अब पहले यहाँ से ध्यान से समझिए, हम कहे साथियों यहाँ से वर्ष के अंत में कहता है कि बी लगाया था ना, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अन्य 6 महीने के बाद सी इतना रुपया लगाया, ठीक है, उनके साथ सम्मिलित हुआ। वर्ष के अंत में 1,65,000, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1,00,000 जो है ना 65,000, ठीक है। वहाँ देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 16500, शायद वहाँ पे 16,500 ही लिखा हुआ है, इतना का ही लाभ हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वहां से पूछता क्या है कि बताइए कि इसमें जो है ना ए का हिस्सा कितना है। अभी आप पहले इस सवाल को अच्छे से समझिए। हम कहें कि अब यहाँ पे दोस्तों ये 1 वर्ष के अंत में आपका लाभ आया है, हाँ या ना। हम कहे कि ई जो है ना मतलब कि 12 महीना का ये वहां पे व्यापार हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, कहता है कि ए जो है ना व्यापार स्टार्ट किया है 45,000 रुपये लगा करके दोस्तों, ये काम करेगा यहाँ पे 12 महीने तक, ठीक है। फिर आप देखिए 3 महीने के बाद बी 60,000 रुपया लगा करके व्यापार में शामिल हो गया। ओ भाई साहब 3 महीना के बाद अगर आएगा तो ई काम करेगा ओनली फॉर 9 महीना तक, हाँ या ना। हम कहें कि 12 महीना का ई काम कर लिया ना, 3 महीने के बाद आया तो 3 महीना आप पीछे वाला छोड़ दीजिए तो कितना हो गया, यानी कि 9 माह तक ई काम करेगा। अब आइए सी के पास, बोलता है सम्मिलित हुआ, अन्य 6 महीने बाद सी इतना रुपया लगा के शामिल हो गया। देखिए अब 6 महीने के बाद आया भाई साहब, 3 महीना तक तो उधर खत्म हो गया, पहले बचा हुआ कितना है आपका 9 माह। तो 9 महीना के बाद जो है ना हम कहे कि 9 माह के बाद, अब ये बोल रहा है कि 6 महीने के बाद आया है, ठीक है। तो अब दोस्तों ई काम करेगा ओनली फॉर 3 महीना तक। ई देखिए आप कर दीजिएगा वहां पे 6 महीना तक, ऐसा नहीं है। यहाँ बोल रहा है कि इसके 3 महीना के बाद, इसके 6 महीने के बाद, तो 3 महीना पहले कंप्लीट इसका हो चुका है इधर से, और 6 महीना के बाद ई आया है, मतलब कि अब जो है ना 9 माह कंप्लीट कर लिया तो 3 माह तक ही इसका पैसा इतना रुपया लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से रेशियो कन्वर्ट कर लीजिए और फिर जिसके विषय हम पूछ रहा है उसका बता दीजिए। देखिए जैसे यहाँ से कहे कि 3 जीरो दोस्तों, यहाँ से देखिए सब में कॉमन है तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए 3 जीरो को। 15 तिया होता है 45, 15 चौके 60, 15 छौके होता है 90। अब आप देखिए 3 एकम 3, 3 तिया ही 9 और 3 से खत्म, और कटेगा क्या, यस कटेगा। देखिए यहाँ से दोस्तों आप कटाइए 3 से, 3 चौके 12 और 3 खत्म, 3 दूना 6, कितना आ गया आपका भाई साहब, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, मतलब कि 2:2 और आपका 1, ये आपका रेशियो बन के आया है साथियों। 3 दो कितना हो गया आपका 5, 5 का वैल्यू ये दिया हुआ है, मतलब कि 5 तिया 15, 5 तिया 15 और यहाँ पे 00, कितना आ गया आपका 3300 रुपया। आपसे पूछा ए का हिस्सा कितना है साथियों, ए तो यही ना है, गुना कर दीजिए इसमें, कितना आ गया आपका 6600 रुपया। यही आपका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। समझ गए। देखिए जैसा सवाल रहेगा आपको हम उस तरह से ही इसको समझाएंगे पहले, क्योंकि आप पहले समझिए सवाल में क्या कहना चाहता है, उसके बाद फिर आप इसे बनाइए, आराम से बन जाएगा। यहाँ समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। देखिए अब साथियों बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 को देखिए, साथियों देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है कि PQRS, ठीक है, सॉरी सिर्फ लिखा हुआ है PQR तक 3 आदमी है। इसमें बोलता है साझेदार किया तथा बोल रहा है क्या कि एक जो है ना व्यापार में निवेश करता है कुल
बोल रहा है कि पी कुल पूंजी का जो है ना, मतलब कुल निवेश का 1/6 भाग। देखिए हम कहे दोस्तों यहाँ से पी जो है ना वो 1/6 हिस्सा, ठीक है, निवेश किया। क्यू जो है ना, क्यू बोलता है कुल पूंजी का 2/5 हिस्सा, ठीक है, निवेश करता है। पी क्यू आर के लाभ का जो है ना आपको बताना है अनुपात क्या होगा। समझिए दोस्तों, तो आर कितना निवेश किया ये पता है? नहीं पता है, कैसे निकालेंगे समझिए दोस्तों। हम कहे कि अगर आपका निवेश जो है, यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो समय हम मान लीजिए 1 साल है, तो शाम में 1 × 1 करेंगे तो 1 सब से कट ही जाएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए हम कहे दोस्तों यहाँ से कि अगर ई जो है निवेश किया है और ई भी निवेश किया है, ठीक है, तो ई जो आप लास्ट में जो बच जाएगा वही निवेश में करेगा। मतलब कि 1/6 प्लस आपका 2/5 करिए, कितना एलसीएम आएगा आपका 30, 6×5 = 30 हो गया। और यहाँ से देखिए यानी कि यहाँ 12, कितना आ गया आपका 17/30। दोस्तों हम कहे कि ई दोनों मिला करके 17/30 पैसा निवेश किया, तो ये शेष बच गया 30 ऊपर पुराना है, तो चाहिए कितना 13/30, ठीक है, मतलब कि 13 चाहिए ऊपर। तो आप देखिए कितना हो गया 13/30, वो लगाएगा कौन? आपका आर, यही है, ठीक है। जो पैसा बच गया मतलब वही निवेश न करेगा उतना शेष वाला। दोस्तों आपसे पूछा है पी क्यू आर का जो है ना लाभ का रेशियो। दोस्तों यहाँ से आपको लाभ का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले जो है ना आप तीनों का एलसीएम निकालिए। इन तीनों का एलसीएम दोस्तों 30 ही होगा। 30 से गुना यहाँ पे कीजिए, 30 से यहाँ भी और 30 से यहाँ भी, ये कितना हो गया आपका 5, और ये कितना हो गया आपका 6 दूना 12, और ये कितना हो गया 13। यही आपका आंसर है साथियों। वहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। समझ गए दोस्तों। देखिए इस तरह के प्रश्न तो बनते ही है। अब दोस्तों आपको हम बताएंगे पार्टनरशिप में कल से जो है ना, मतलब इससे जो अगला प्रश्न अभी और कई तरह के प्रश्न इसमें रखे गए हैं जो कि आपको हम बताएंगे। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो सिलेबस रखा गया है उसमें आपका एक पार्टनरशिप भी था, ठीक है, तो हम उसे भी इसमें कवर कर लेंगे। क्लियर दोस्तों। इसके बाद फिर देखा जाएगा कौन सा लेसन हमें स्टार्ट करना है। समझ गए दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।